नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के जीके जीएस क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जितने भी हमारे मित्र स्टेट, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, एएलपी या फिर मित्रों आरपीएफ और मित्रों बिहार पुलिस के मित्रों जितने भी मित्रों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों जीके जीएस के क्लास मित्रों यह अति महत्वपूर्ण है। मित्रों यह क्लास नंबर 10 मित्रों आप देख रहे हैं। मित्रों बताते चले कि आप पढ़िए कहीं से, परंतु एग्जाम में मित्रों वहीं से आएगा जहां से हम बताएंगे, ठीक है। अतः इस चैनल पर प्रतिदिन मित्रों शाम 7:30 बजे जो मित्रों जीके जीएस के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन मित्रों जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न को मित्रों बारीकी से हम लोग क्लियर करेंगे कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। ए में मित्रों है लिंगानुपात, बी में साक्षरता दर, सी में जनसंख्या घनत्व, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो मित्रों जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मित्रों बताते चले कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मित्रों हमारा ही राज्य बिहार है। अतः अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लोबल जेंडर गैंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक, बी में आपका संयुक्त राष्ट्र महिला, सी में है विश्व आर्थिक मंच, डी में मित्रों यूएनडीपी। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आप मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। और तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बिहार के गया जिला का वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि गया जिला का मित्रों जो 2011 में जो मित्रों जनगणना हुआ था उससे मित्रों 58,54,782 बताया गया था, परंतु वर्तमान समय में मित्रों 2024 चल रहा है। इस प्रकार उसके अनुसार मित्रों जैसे 59,80,000 मित्रों ऑप्शन ए नंबर मित्रों आपको दिया जा रहा है। मित्रों इसी प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। ए में आपका गोवा है, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। तो मित्रों बताते चले कि गोवा राज्य मित्रों सबसे अधिक नगरीकरण क्षेत्र है। मेरा मानना है मित्रों, यहाँ पे मित्रों ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कि मित्रों गोवा के अधिकांश भाग मित्रों शहर ही है, नगर ही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ए में आपका जनसंख्या वृद्धि दर से, बी में जन्म दर से, सी में मित्रों सीमांत संसाधन से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है परिस्थितिकी अशांति, बी में तबाही, सी में परिस्थितिकी क्षरण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों शेयर करके आप मित्रों मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम भी आपको भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब परिस्थितिकी संरक्षण। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है। एक सिंह युक्त गैंडा का
गृह राज्य है। ए में आपका गुजरात है, बी में केरला है, सी मित्रों असम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कहने के मतलब मित्रों कि एक सींग वाला गेंडा मित्रों सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गेंडा जो है मित्रों सबसे अधिक जो है आपको असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। मित्रों आपको बताते चले कि इस राज्य के बारे में कुछ ही देर पहले मित्रों हम जिक्र किए थे कि वह एक भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक नगरीकृत है। अर्थात मित्रों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बहुत अच्छा, सभी मित्रों इसी तरीके से कमेंट्स में आंसर देते रहिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर गोवा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्रों, आपको बताते चले कि प्रतिदिन क्लास को मित्रों यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मित्रों आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167, 3267, सी में मित्रों 3067, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो मित्रों भारत में बाघों की संख्या जो मित्रों 3167 है। ऑप्शन नंबर ए फल आपका सही है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? अर्थात मित्रों मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, बी में महाराष्ट्र, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों और बीपीएससी टीआर 2 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? ए में दुर्लभ प्रजाति का, बी में विलुप्त प्रजाति का, सी में लुप्त प्राय प्रजाति का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति, मतलब बहुत कम मित्रों ये सब शुरू से ही देखने में मिलता है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ए में आपका आर्गन है, बी में ऑक्सीजन है, सी में मित्रों सल्फर डाइऑक्साइड है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और मित्रों इसे आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में माना जाता है? तो मित्रों सल्फर डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों और मित्रों आपको बीपीएससी टीआर 2 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है, डीएसएसबी में पूछा हुआ है प्रश्न है, दिल्ली पुलिस में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान का जो मित्रों सिविल कोड का जो एग्जाम हुआ था उसमें मित्रों यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों आप जरूर इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मित्रों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिहार ही है। बिहार में मित्रों रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मित्रों मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पूछ सकता है एग्जाम में कि वृक्ष सुरक्षा दिवस का मित्रों अन्य नाम क्या है? तो रक्षाबंधन। अगला प्रश्न मित्रों और क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है? ए में आपका लकड़ी है, बी में रुई है, सी में एल्युमिनियम पन्नी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है?
तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम पन्नी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। आपको यह प्रश्न टीआरई 1 में बीपीएससी टीआरई 1 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए में आपका है ओमनिवोर, बी में है कार्निवोर, सी में है हर्बीवोर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कार्निवोर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदनमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास प्रवाह, भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल है। ए में आपका मनार की खाड़ी, बी में आपका मित्रों नंदा देवी, सी में आपका है सुंदरबन, डी में मित्रों नीलगिरी। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मनार की खाड़ी। ए पर आंसर आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षण से संबंधित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका है ए में आपका वायु, बी में पर्वत, सी में महासागर, डी मित्रों मीठे पानी के ग्लेशियर। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महासागर। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 10 कैटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसको मित्रों मोनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये में आपका है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, बी में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डी मित्रों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। ये पर आंसर मित्रों आपका सही है। आपको कमेंट्स में मित्रों बताना है कि नतांगी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जैसे पेरियार आपका केरला में, पेंच महाराष्ट्र में, कंचनजंगा मित्रों बताइए। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? ए में तमिलनाडु, बी में सिक्किम, सी में असम, डी में आपका मेघालय है। मित्रों बताइए कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने गिद्धों के संरक्षण के लिए मित्रों जैसे एक योजना चलाया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मतलब तमिलनाडु। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे। केरल की शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, मिट्टी खनिज से भरपूर है, कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि क्षेत्र का बड़ा पैमाना है। अगला पॉइंट है मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि केरल की शांत घाटी जैसे मित्रों साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि मैंने सुरक्षित है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? ए में 2010, बी में 2011, सी में 2012, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 2010 मतलब ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय माने इनिशिएटिव संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? ए में आपका वनस्पति उद्यान, बी में राष्ट्रीय उद्यान, सी में वन्य जीव अभ्यारण्य,
डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, रामसर सम्मेलन किसके संरचना से जुड़ा है। रामसर सम्मेलन मित्रों किसके संरचना से जुड़ा हुआ है। ए में आपका शुष्क भूमि, बी में आर्द्र भूमि, सी में है वन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रामसर सम्मेलन किसके संरचना से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों रामसर संरचना जो है मित्रों आर्द्र भूमि के संरचना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क आरंभी अनुक्रमण में अग्रमी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है। ए में आपका लाइकेन है, बी में मनुष्य है, सी मित्रों जड़ी बूटी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है, लाइकेन। क्या हो जाएगा, लाइकेन। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। ये मित्रों आपका गेहूं का खेत, बी में गन्ने का खेत, सी में है धान के खेत, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि भारत में मीथेन का जो मुख्य स्रोत है मित्रों आपको धान की खेती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है आर्किड द्वारा, कि मैंग्रोव द्वारा, कि लाइकेन द्वारा, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कर दीजिए ताकि मित्रों सभी मित्र पढ़ सके और सभी आगे की ओर बढ़ सके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन द्वारा, लाइकेन द्वारा। अगला प्रश्न मित्रों कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मित्रों कहाँ स्थित है। ए में आपका उत्तर प्रदेश है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में पश्चिम बंगाल है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मित्रों कहाँ स्थित है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों कमेंट्स में आपको बताना है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। मित्रों थोड़ा सा इसके व्याख्या पर मित्रों आपको बताते चलते हैं कि जब इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं आता कि है कहाँ। तो मित्रों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपको गोवा में, कहाँ है, गोवा में है। और मित्रों जो भारत का जो पक्षीमान वर्ड में मित्रों बोला जाता है सलीम अली को बोला जाता है, उन्हीं के नाम पर मित्रों इस अभ्यारण्य का नाम मित्रों रखा गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। मित्रों दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का मित्रों रखा जाता है वहां पर। अगला प्रश्न आपका है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय मित्रों कहाँ स्थित है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों बताते चले कि IUCN का जो मित्रों मुख्यालय है आपको स्विट्जरलैंड में है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ये कोशीय स्तर से दूसरी कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है। 5%, 10%, 15%, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 10% है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। ए में आपका मित्रों जलोभिद में, बी में मित्रों मरोभिद में, सी में आपका लवणीयभिद में और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब श्वसन की क्रिया मित्रों किसमें पाई जाती है। तो मित्रों जलोभिद पौधा में भी पाया जाता है, मरोभिद पौधा में पाया जाता है, मित्रों लवणोभिद पौधा में भी पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। ए में मित्रों आपका है PAN पैन, SO2, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों ओजोन, और डी में मित्रों आपका ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत मित्रों पैन भी आता है, SO2 भी आता है, ओजोन भी आता है मित्रों, अर्थात उपयुक्त में से सभी मतलब एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न की ओर मित्रों हम चलते हैं। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। ए में आपका है लिंडमैन द्वारा, बी में है हकल द्वारा, सी में मित्रों एल्टन द्वारा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर लिंडमैन द्वारा। ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों कमेंट्स में मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर जरूर दिया कीजिए। आज तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।